हेलो बच्चों, मैं हूं हृदय कैरियर इंस्टीट्यूट से। और मैं आज आपको लिए एक नया पार्ट लेके आया हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि हम इसमें बोर्ड के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखें और आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूं, इस जो चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इसका ये थर्ड पार्ट होने वाला है। अगर आपने पीछे के दो पार्ट नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं, मैं लिंक डाल देता हूँ। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं भाई कि फील्ड क्या होती है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने मैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा, है ना। या फिर मान लो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड की अगर मैं बात करूं, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट पृथ्वी की तरफ आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया हुआ है आप लोगों को। तो ये ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा, पृथ्वी क्या करेगी, इसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी। ठीक है, और जब पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींचेगी तो वहां पर क्या हो रहा होगा कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड है जो इसको इस पर काम कर रही है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों ने मैग्नेट के बारे में भी देखा होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग कि नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से हमारी साउथ पोल की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एंटर कर देती है। ठीक है, और अंदर अगर मैं इनसाइड द मैग्नेट करूं तो ये साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ रखी है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में क्या होती है, तो देखो, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में अच्छे से इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कवर करा था, तो वहां पर मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें डाइपोल की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो ये मैग्नेट है, ठीक है बच्चों। अब मैग्नेट के लिए दो पोल होने बहुत ज्यादा कंपलसरी है ताकि मैग्नेटिक फील्ड बन पाए। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए हमें सिंगल चार्ज की भी जरूरत होती है। मतलब सिंगल चार्ज से भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब जैसे कोई भी एक सिंगल चार्ज है, मान लो ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज है, तो आप देखोगे सिंगल चार्ज से भी क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्म अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वहां से क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी। द स्पेस अराउंड द चार्ज बॉडी इन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज कैन बी फेल्ट। वहां पर क्या है, जो चार्ज है वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊं आप लोगों को, जरा ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डेफिनेशन की बात करें हम, तो ये होती है हमारे पास फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या कह दोगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, E इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखने वाली बात ये है, जैसे कि आप लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, तो F इज इक्वल टू क्या पढ़ा हम लोगों ने, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर पढ़ा। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास ना, ध्यान से देखना, एक मेरे पास Q चार्ज है और एक मेरे पास Q नॉट चार्ज है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। यस और नो, तो इन पर भी एक फोर्स लग रहा होगा। तो वो फोर्स कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, F इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू में Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, ये अगर मैं पहली इक्वेशन डाल दूं और ये मैं अगर सेकंड इक्वेशन डाल दूं, तो ये F की जो वैल्यू है वो मैं अगर यहाँ पे पुट करता हूँ, ध्यान से देखना, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, तो जरा देखें, तो ये हो जाएगी, F की वैल्यू जब रखोगे तो F की वैल्यू क्या है, नीचे से सेकंड इक्वेशन में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू में Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर है, इनटू में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर Q नॉट भी है ना डिवाइड में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q नॉट भी आ जाएगा। Q नॉट से आपका Q नॉट कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आ गया नेट, वो आ गया आपके पास 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन में R स्क्वायर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। यस और नो, ये वाली चीज अच्छे से क्लियर हो गई है। ठीक है, अब आप जरा और अच्छे से समझें। जैसे कि सर आपने अभी हमें बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, फोर्स अपॉन में क्या थी, चार्ज, है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं आपसे इसकी यूनिट की बात करूंगा तो सर आप कह दोगे कि फोर्स की यूनिट तो न्यूटन हो गई और चार्ज की यूनिट क्या हो गई, कूलम्ब हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला और होता है वोल्टेज की टर्म में, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में एन। तो इसके हिसाब से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो SI यूनिट है वो हो जाती है वोल्ट पर मीटर। तो ये दो यूनिट आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसकी अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन के बारे में बात करता हूं, तो जरा ध्यान से देखिएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, फोर्स अपॉन में चार्ज, है ना। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास, एम एल टी माइनस टू होती है, अपॉन में क्यू नॉट, मतलब क्यू क्या है, चार्ज है, तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता था, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आई टी, आई की क्या होती है ए, और टी की टी होती है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ए टी लिख सकता हूँ, यस और नो। अब आप देखोगे तो एम एल, जब टी की पावर वन है, जब ये ऊपर जाएगी तो ये माइनस का थ्री हो जाएगी, तो ये हो जाएगा टी की पावर माइनस का थ्री, और जब ए ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ए की पावर माइनस का वन। ये निकल के आ गई क्या बेटा, इसकी डायमेंशन निकल के आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जनरली इन पर कभी एमसीक्यू बन जाता है या असर्शन रीजनिंग बन जाता है, इसलिए पढ़ाना जरूरी है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रहना चाहिए कि दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से तो स्टार्ट होती हैं, और नेगेटिव जो चार्ज होगा वहां पर क्या हो जाती है, एंड हो जाती हैं। दे ऑलवेज ओरिजिनेट और टर्मिनेट एट राइट एंगल, ठीक है, टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। मतलब जैसे मान लो ये चार्ज है, इस चार्ज पर क्या नाम है, हमेशा ये राइट एंगल बनाएंगे। ठीक है, मतलब ये यहाँ से क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, और मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव चार्ज है मेरे पास, तो यहाँ से क्या ये हो रही होंगी, टर्मिनेट हो रही होंगी, तो ये सरफेस से क्या बना रही होंगी, राइट एंगल बना रही होंगी। दे डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, ये कंडक्टर से पास नहीं होती हैं। दे नेवर इंटरसेक्ट, ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट था, वैसे ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है कि ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या नाम है, दो डायरेक्शन हो जाएंगी, विच इज इम्पॉसिबल। ठीक है, अब हमारे पास बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो ये मैंने जो क्वेश्चन है वो आपका फोर्स, जो कूलम्ब फोर्स है उससे रिलेटेड मैंने ये क्वेश्चन डाल रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, पिथबॉल से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि आप फ्री पिथबॉल ए ऑफ मास 8 ग्राम, ठीक है, कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 टाइम्स इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम। ठीक है, तो जो जो चीजें हमें गिवन दे रखी है, पहले हम वो चीजें लिख लेते हैं। तो हमारे पास मास गिवन दे रखा है, मास कितना है हमारे पास, 8 ग्राम, दैट विल बी इक्वल टू 8 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 केजी हो जाएगा। ये सारे बच्चे जानते ही हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, आपके पास चार्ज भी दे रखा है, मतलब क्यू की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है आपके पास, 5 टाइम्स, है ना, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम। व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज शुड बी गिवन टू द सेकंड। मतलब हमें ये, अगर मान लो Q1 की वैल्यू है तो हमें Q2 चार्ज निकालना है, ताकि वो पिथबॉल बी जो उससे 5 सेंटीमीटर नीचे रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आप जरा ध्यान से देखना, एक बॉल मेरे पास ये है, ठीक है बच्चों, और एक बॉल मेरे पास ये है बी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखो कि जो हमारे पास ए बॉल होगी, इस पर चार्ज है Q1 मान लो, और इस पर चार्ज है Q2। तो क्वेश्चन आपका ये है कि Q2 पर कितना चार्ज रखा जाए। ठीक है, Q2 का कितना चार्ज होगा जिसकी वजह से ये जो ए बॉल है वो हवा में स्टेशनरी रहे। मेन क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, तो Q2 चार्ज जो है वो आपको निकालना है। आर आपको कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, दैट विल बी 0.05 मीटर हो जाएगी। अब जरा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो बॉल है मेरे पास, ये वाली ए वाली बॉल जो है, इसकी वजह से एक फोर्स लग रहा होगा इसके वेट की वजह से, दैट इज W इज इक्वल टू mg, है ना, और ये फोर्स होगा हमारे पास वेट, आप लोग जानते ही हैं। तो आप जब देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं कह दूं आपसे F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, पहली क्वेश्चन डाल दो। लेकिन इस पर चार्ज भी है, तो चार्ज की वजह से इस पर एक फोर्स और लग रहा होगा, है ना, तो वो फोर्स कितना होगा हमारे पास, F2 मान लू मैं इसको, तो F2 हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये आ गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन, यस और नो। अब आप देखोगे दोनों इक्वेशन को अगर मैं इक्वल कर दूं, क्योंकि दोनों तो फोर्स ही है ना, तो आप देखोगे क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से देखना। पहला फोर्स जो था वो मेरे पास क्या था, mg, दूसरा फोर्स क्या आया था, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, है ना। मास आपको कितना दे रखा था, 8 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 दे रखा है। जी की वैल्यू अगर आप 10 ले लेते हैं, ठीक है, और 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी होती है आपको, 9 इंटू में 10 की पावर 9 होती है।
Q1 की वैल्यू आपको गिवन दे रखी थी, कितनी दे रखी थी आपको 5 इंटू में 10 की पावर -8 कूलाम दे रखी है। Q2 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस अभी मैंने आपको बताया था कितनी दे रखी थी, 5 सेंटीमीटर दे रखी थी, उसे चेंज कर दिया मैं 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार कर देते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ से आप Q2 की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। कैलकुलेशन है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में Q2 का आंसर बताओगे कि Q2 का आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। और वीडियो की लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। तो यही हमारे पास एक क्वेश्चन था। अब मैं एक क्वेश्चन और है जो मैं अभी आपको यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ, तो जरा ध्यान से देखना। वो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बेस्ड पर होगा, ठीक है। तो कैसे है क्वेश्चन, मैं एक बार यहाँ पर लिख दूं कि कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस, राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है, एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा इसको थिन कर देता हूँ। बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप, ठीक है। तो हमें क्या है, वोल्टेज निकालना है, ठीक है। और ऑयल ड्रॉप का जो कि क्या कर रहा है, कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। व्हेन लोकेटेड बिटवीन, व्हेन लोकेटेड बिटवीन टू पैरेलल कैपेसिटर प्लेट्स, ठीक है, which are 5 mm अपार्ट, जो कितनी दूरी पर है, 5 mm की दूरी पर है, ठीक है। तो द मास ऑफ ऑयल ड्रॉप आपको गिवन दे रखा है, मास आपको दे रखा है 3 इंटू में 10 की पावर -16 kg, ठीक है। और आपको जी की वैल्यू जो लेनी है वो कितनी लेनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो जरा मैं इसको और अच्छे से समझा दूं। देखो क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है कि हमें क्या नाम है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पहले जो जो चीजें निकालनी है वो लिख ले रहा हूं मैं। पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है ना, वोल्टेज निकालना है, और आपको इलेक्ट्रॉन मतलब 10 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। तो Q की वैल्यू निकल सकती है यहाँ से, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne, ठीक है। N की वैल्यू कितनी है, 10 है, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होती है। तो ये कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस का 18 कूलाम हो जाएगा। हमें Q की वैल्यू भी पता चल गई। अच्छा, हमारे पास जो है ना मास दे रखा है, और मास से पहले हमें दे रखी है डिस्टेंस, ठीक है, या लेंथ मान, चलो डिस्टेंस ही मान लेते हैं, जिसको हम r से डिनोट करेंगे 5 mm। 5 mm को आप क्या नाम है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मीटर हो जाएगा। और मास आपको कितना गिवन दे रखा है, 3 इंटू में 10 की पावर माइनस का 16 kg दे रखा है। जी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है। तो ये चीजें आपको पता चल गई हैं। अब जरा ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर मान लो निगेटिव निगेटिव निगेटिव, और यहाँ पर हमारे पास एक ऑयल ड्रॉप है, ठीक है। अब जरा ध्यान देने वाली बात ये है कि एक आपके पास फोर्स इधर से लग रहा होगा, एक फोर्स जो है इसकी वेट की वजह से लग रहा होगा, क्योंकि मास है ना इसमें, तो मास की वजह से वेट लग रहा होगा, यस और नो। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा वो समझने वाली बात है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ जो लगने वाला फोर्स होगा वो ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, E इज इक्वल टू एफ अपॉन में चार्ज बताया। तो यहाँ से हम फोर्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू में QE हो जाएगा, और इसकी वेट की वजह से F क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, है ना। तो जरा यहाँ से देखो, एक तो फोर्स आपके पास हो गया सर QE हो गया, ठीक है, और एक फोर्स हो गया आपके पास यहाँ पर mg, दोनों फोर्स इक्वल कर दो आप, ठीक है। जब दोनों फोर्स इक्वल करोगे तो QE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा। लेकिन भैया हमसे तो पोटेंशियल डिफरेंस को छुपाया जा रहा है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जरा ध्यान से देखना। Q की वैल्यू आपको पता चल गई है ना। तो Q इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता था, V अपॉन में L, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है ना, जिसका फॉर्मूला होता है V अपॉन में L, और ये mg है तो mg लिखा रहने दो। अब हमें निकालना तो V है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, mgl और अपॉन में Q हो जाएगा। मास आपके पास कितना दे रखा है,
मास था आपके पास 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, जी की वैल्यू 10 हो गई। लेंथ लेंथ बोले तो आर ही हो जाएगी आपकी, ठीक है, या डिस्टेंस कह लो। तो वो कितनी दे रखी है, 5 इंटू में 10 की पावर माइनस का 3 दे रखी है। और चार्ज मैंने अभी बताया था, चार्ज आपके पास कितना था, 1.6 इंटू में 10 की पावर के माइनस 18 है। जब आप ये सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा। तो मैं फिर से कहूंगा आपसे कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ इसका आंसर कितना आएगा। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपका आंसर आ गया है तो मैं पहले वाले का भी आंसर बता देता हूँ और दूसरे वाले का भी आंसर आपको बता देता हूँ। जो ऊपर न्यूमेरिकल था वो, और जो नीचे वाला न्यूमेरिकल था उसका आंसर। जो हमारे पास सेकंड वाला वो है, उसका आंसर आएगा 9.375 वोल्ट। ठीक है। अब जो पहले वाला क्वेश्चन है वो अगर आप सॉल्व करोगे, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, और उसका जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों 4.36 इंटू में 10 की पावर माइनस 7 कूलम। ठीक है। तो फटाफट से क्या नाम है ये निकालें, क्वेश्चन सॉल्व करें, और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसी प्रकार से क्या नाम है जो है अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच।